हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं बिलीविंग के बारे में। तो कोई पर्सन एंजाइटी से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, बाइपोलर डिसऑर्डर से परेशान है, तो बिलीव सिस्टम अच्छा बना के वो पावरफुल कैसे हो सकता है। और कोई फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो बिलीव सिस्टम को समझ के उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में क्या है कि पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी होती है, तो उसके बारे में समझते हैं कि बिलीव सिस्टम आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकता है, उसके क्या क्या वैलिडेशंस बनते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या रहता है कि पेशेंट की फीलिंग को एक्नॉलेज करना रहता है, समझना रहता है कि पेशेंट की जो भी फीलिंग है वो रियल है और वैलिड है। उसका फाल्स प्रोविजन बिल्कुल नहीं बनाना है अपने को, क्योंकि क्या कि पेशेंट रियल रहता है, उसकी प्रॉब्लम्स भी रियल रहती हैं, तो उसको समझना जरूरी है। सेकंड थिंग देखा जाए तो मिनिमाइजिंग देयर इमोशंस, मतलब इमोशंस को कम करने की कोशिश ना करें। क्योंकि क्या है कि ऐसा होता है कि कुछ भी, जैसे पेशेंट इट्स नॉट दैट बैड, मतलब पेशेंट को पॉजिटिविटी से समझाना चीज़ों को, क्या है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इमोशंस को कम करना के बजाय अपन पॉजिटिविटी बताएंगे पेशेंट को कि हाँ ये प्रॉब्लम सही है और इसमें क्या है कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो पेशेंट को अच्छा लगता है। इम्पैथी भी बता सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि पेशेंट को सो एम्पैथेटिक बिहेवियर बनाना अच्छा लगता है, और उसके माइंड में क्या है कि पॉजिटिविटी थिंग आती है कि कोई उसकी हेल्प कर रहा है, कोई उसके बारे में सोच रहा है। एनकरेजमेंट की पॉलिसी देखें तो फोस्टर एंड ग्रोथ माइंड होना चाहिए। तो पेशेंट को एनकरेज किया जाता है कि जो भी चैलेंजेस उसके लाइफ में चल रहे हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदला जाए, ग्रोथ कैसे करें उनके माइंड की, ताकि वो पॉजिटिव सोच सके और कुछ नया कैसे सीख सके ताकि उनको हेल्प मिल सके। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, मतलब पेशेंट को बताना जरूरी है, उनको एक्नॉलेज करना कि आपके जो भी स्मॉल अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करें। क्योंकि क्या है कि वो चीज़ें धीरे धीरे ब्रेन के अंदर डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, जिससे क्या है कि पेशेंट को अच्छा लगता है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। पेशेंट को ये रिमाइंड करे कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको रिमाइंड करने की कोशिश करे, और जो पास्ट के एकम्प्लिशमेंट है उनको बताए, ताकि क्या है कि पेशेंट को लो फील नहीं हो, उनका मूड बार बार डिस्टर्ब नहीं हो, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आए उनको। सपोर्ट एक्टिविटी में देखा जाए तो पेशेंट को सुनना जरूरी है, एक्टिवली अटेंशन के साथ में पेशेंट जो भी बात कर रहा है उसको सुनो, उसकी कन्वर्सेशन में एंगेज रहना जरूरी है। और प्रैक्टिकल टिप्स ऑफर करो पेशेंट को, जैसे डेली टास्क दो उनको कि कैसे टास्क देने से उनका पॉजिटिव माइंड कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और ओवरवेलमिंग करने की कोशिश करो उनको, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उनकी। और एनकरेज करो पेशेंट को कि वो प्रोफेशनल हेल्प ले सके, जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकेट्रिस्ट हो गया, या फिर काउंसलर हो गया, ताकि क्या है कि उनकी प्रॉब्लम को समझ सके और उनकी हेल्प हो सके। फोर्थ थिंग देखा जाए तो इसमें नॉन जजमेंटल बिहेवियर आपका होना चाहिए, बिल्कुल जजमेंट नहीं होना चाहिए आपके माइंड के अंदर कि पेशेंट क्या स्टोरी बता रहा है, उसके साथ में जो भी घटना हुई है उनको नॉन जजमेंट तरीके से अपने को सोचना है, सुनना है, और उनके बारे में जो भी जानकारी लेते हैं तो उनको नॉन जजमेंट तरीके से सही राह बताना है। स्टेटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं बिलीफ सिस्टम के, तो सबसे पहले क्या है कि पेशेंट को फेथ बनाना जरूरी है कि आई बिलीव इन यू, जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं तो उनको स्ट्रगल्स में मैं आपके साथ में हूँ, तो उनको क्या है कि पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। और सेकंड थिंग बताया जाए तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनके रेसिलेंस और स्ट्रेंथ को रिमाइंड करवाना है बार बार, और ये बताना है कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ में सपोर्ट ग्रुप्स है, फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट है, और जो भी काउंसलर है, साइकोथेरेपिस्ट है, तो उनका भी सपोर्ट है। तो उससे क्या है कि पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और डिप्रेशन जो एंजाइटी के चांसेस है वो कम होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है बिलीफ सिस्टम के, तो इसमें क्या है कि सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, एंजाइटी डिप्रेशन से लड़ने में पेशेंट की हेल्प होती है, और मोटिवेशन बढ़ता है पेशेंट का। क्योंकि क्या है कि मोटिवेशन बढ़ने के साथ में एक्शन लेता है पेशेंट, वर्क करता है, तो रिकवरी जल्दी होती है। फोस्टर दो होप, मतलब बिलीव रखना जरूरी है पेशेंट को कि मैं जल्दी सही होने वाला हूँ, उसकी फीलिंग बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए। और क्रिटिकल कंपोनेंट जो भी रहते हैं रिकवरी में उनको पॉजिटिव वे में चेंज करना जरूरी है। क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन के जो भी पेशेंट रहते हैं उनको क्या है कि नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक ज़्यादा करते हैं वो, और उनको यही परेशानी, कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण यही परेशानी बार बार परेशान करती है। मूड चेंजेस होना बार बार, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो इसमें क्या है कि पेशेंट परेशान हो जाता है। तो इस जो टेक्निक मैंने आपको बताई है बिलीविंग सिस्टम की, तो ये फैमिली वाले बिल्कुल पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड है तो वो भी हेल्प कर सकते हैं इस टेक्निक का यूज़ करके। तो उनको एनकरेज करें कि साइकोथेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट से मिलके और पॉजिटिव हेल्प ले सके और उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर सके। थैंक यू।